बताते हुए एक ऐसे के ड्रामा के बारे में जिसने कि अपनी लॉन्चिंग पे तो एकदम आग ही लगा दी थी यार नेटफ्लिक्स पे। उसके अलावा कोई भी के ड्रामा चल ही नहीं रहा था। इतना ज्यादा खास और इतने ज्यादा यूनिक कंसेप्ट बेस्ड है ना ये कहानी, जिसका नाम है क्वीन ऑफ टीयर्स। इसमें कहानी जो है ना आपको स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा इंगेज करके रखेगा और बहुत ज्यादा ही मजेदार भी है। एक बहुत ज्यादा ही अच्छी मूवी में आप जो भी चीजें एक्सपेक्ट करते हो ना इसमें आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और अगर आप के ड्रामा के हेटर और के ड्रामा को नहीं पसंद करते हो तो यकीन मानो आप एक बार इस के ड्रामा को देख कर देखो, आप सच में एकदम बड़े वाले फैन बनने वाले हो। क्योंकि मैं भी इसी के बाद सबसे बड़ी वाली फैन बन गई थी के ड्रामा। बहुत सारे के ड्रामा आपने जरूर इसकी कहानी देखी होगी तो आपको लगा होगा हाँ हीरो है जो सीईओ है, लड़की है जो बहुत ज्यादा ही पुअर है, फिर उसके बाद लड़का लड़की दोनों शादी कर लेते हैं कैसे भी करके यार। फिर उसी कहानी पे बेस्ड आपको मेलो ड्रामा देखने को मिलेगा। लेकिन इस कहानी का कंसेप्ट बिल्कुल ही उल्टा है। जो कि हमारे हीरोइन है वो सीईओ है कंपनी की, जो हमारा हीरो है वो एम्प्लॉय है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि हमारी हीरोइन कंपनी में ही एज अ वर्कर वो काम कर रहा होता है। क्योंकि वहां पर हमारी हीरोइन भी वर्कर के तौर पर ही काम करने गई होती है। बड़े बड़े लोगों का चोचला एक होता है ना कि आपने पहले काम करके देखो कि अपना काम करने में कैसा लगता है, उसके बाद ही तुम इसके एकदम हकदार बन पाओगे। वैसा ही होता है ठीक हमारे हीरोइन के साथ भी। तो उसे भी पहले काम करना ही पड़ता है और हीरो हमेशा उसका सपोर्ट करते रहता है बिकॉज उसके ये सब काम करना उतना अच्छे से आता नहीं है। हमारे हीरो को लग रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा ही पुअर लड़की है और बहुत ज्यादा पैसे कमाने के लिए इस कंपनी में काम कर रही है। तो बेचारा उसे प्रपोज कर देता है, बोलता है कि अब तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास इतने इतने खेत है, इतनी सारी जमीनें हैं मेरे पास, और चलो तुम मेरे से शादी कर लो। यही अंदाज हमारे हीरो को बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है और वो भी उसे लाइक करने लगती है। पर जैसे ही हमारे हीरो को पता चलता है यार कि वो सीईओ है तो उसे अपनी बातों पे एकदम बहुत ज्यादा पछतावा होने लगता है। वो गायब हो जाता है, अपने गाँव चला जाता है सब कुछ। अब जो हमारी हीरोइन है वो तो कोई नॉर्मल लड़की है नहीं, वो पहुंच जाती है अपना हेलीकॉप्टर लेकर उसके गांव में और वहीं पर उसे प्रपोज करती है और शादी भी कर लेती है। वहीं से जो कहानी का क्लाइमेक्स जो आपको देखने को मिलेगा एकदम मजेदार। कुछ सालों तक तो ये कहानी बहुत ज्यादा ही आराम से आपको दिखाई देगी कि बहुत ज्यादा ही अच्छी लव लाइफ उनकी चल रही है। लेकिन कुछ समय बाद फिर वही झंझट दिखने लगता है, जैसे कि आप अपने इस दिमाग से भी एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। अब एकदम अमीर खानदान के घर में कोई ऐसा चला जाए जिसने की कभी अमीरी देखी भी नहीं, उसका दो पुश्ते भी नहीं देख चुकी होगी, वैसे घर में चला जाए तो हमारे हीरो को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिकॉज उसे सब एम्बेरस करते रहते हैं किसी न किसी बात पे। बड़े तो बड़े उससे छोटे भी उससे काम करवा लेते हैं बिकॉज उसको सबको लगता है कि ये तो गरीब है यार क्या ही करेगा, तो उसको यही बात अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो तो हमारे हीरोइन से प्यार करता था बेचारा, इसीलिए सारे काम में बहुत सालों तक करता ही रहता है, सबको इग्नोर कर। इन सब चीजों को आखिर कोई कितना देर तक बर्दाश्त कर सकता है? ये बेचारा सालों से बर्दाश्त कर रहा था हमारे हीरोइन के कारण। अब उसे लगता है कि ये सब बर्दाश्त से बाहर, तो वो फैसला कर लेता है कि नहीं मुझे डिवोर्स दे ही देना चाहिए, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करता। सच में मैं जितना बता रही हूँ उतना आपको कहानी देखने से पता नहीं चलेगा कि कहानी कितनी ज्यादा मजेदार है। आप सच में जब इस कहानी को देखोगे ना तो उसके दर्द को आप सही में रिलेट कर पाओगे कि सही में कितना ज्यादा उसको पेन हो रहा होगा इस सारे सर्कल में रहते हुए। डिवोर्स देते वक्त उसे ये भी नहीं लग रहा था कि अब उसे अमीर फैमिली से उसका रिश्ता टूट जाएगा, उसे लग रहा था कि अब मुझे आजादी मिल जाएगी इसे डिवोर्स देकर। आप समझ ही चुके हो कि बेचारा किस कदर फ्रस्ट्रेट हो चुका था उस माहौल में रहते हुए। तो वो फैसला कर लेता है कि नहीं मैं दे तो दूंगा डिवोर्स, लेकिन फिर उसके बाद मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे ये सोचने का मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। आगे की आपने अक्सर सारे के ड्रामा में देखा ही होगा ये वाला सीन कि हमें आपको एक हीरोइन और दो हीरो जरूर ही देखने को मिलेगा। तो वैसा ही हमारा सेकंड हीरो का भी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी इसी समय। चलो मेन कहानी की बात करती हूँ। यहाँ पर हमारा हीरो सोच ही रहा था कि मैं कैसे उसे बताऊं कि मैं उसे डिवोर्स देना चाहता हूँ, वो तो मुझे जान ही ले लेगी मेरी यार। बेचारा ये बता पाता उससे पहले ही उसे पता चल जाता है कि उसकी बीवी की मौत होने वाली है बिकॉज उसे बहुत खतरनाक वाली बीमारी है जिसके कारण वो बच भी नहीं पाएगी और कुछ चीजें वो बहुत ज्यादा ही भूल जाती है। अब चीजें भूलने लगी है और कुछ याद भी नहीं रहता, उसे घर का रास्ता भी भूल जाती है वो कभी कभी। और ये सुनकर तो हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है यार, पार्टी करने लगता है अपने दोस्तों के साथ कि चलो मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा डिवोर्स के लिए और फाइनली मैं आजाद हो जाऊंगा इस झमेले से। फिर वो हमारी हीरोइन के साथ बहुत ज्यादा ही अच्छे से प्यार से बिहेव करने लगता है कि जैसे कोई उसको मानो कि आखिरी विदाई दे रहा हो। अभी जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा ही चीजों को भूलने लगती है, उसे कुछ याद भी नहीं रहता कि पहले क्या हुआ था, इससे पहले क्या हुआ था, मैंने क्या किया था आज दिन भर, कुछ भी उसको याद नहीं रहता। हमारा हीरो भी उसे देखकर बहुत ज्यादा ही टेंस हो जाता है, अब उसे सच में उसकी फिक्र होने लगती है। फिर क्या हमारा हीरो तो हीरो ही है, सारे दुनिया में जितने भी डॉक्टर है उसके पास इसका इलाज पहुंचने के लिए ढूंढने के लिए पहुंच जाता है, सबके पास सबके से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इसका इलाज कर दो और बहुत रात दिन जग कर ही इसका खोज करता है। मेहनत शिद्दत से की जाए तो रिजल्ट भी बहुत जल्द ही मिल जाता है और हमारे हीरो को एक हॉस्पिटल भी मिल जाता है जहाँ पर हमारे हीरोइन का इलाज होने वाला था। और साइड में हमारे हीरोइन के भाई की भी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी जो कि और ज्यादा मजेदार है। और बुआ तो पूरी कहानी की एकदम मसाला ही है यार, और ज्यादा समय ना होने के कारण मैं बहुत कम ही चीजें बता रही हूँ पर मूवी में बहुत कुछ आपका वेट कर रही है। तो ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं इसी तरह के अगली वीडियो में, तब तक